फॉक्स चलने लगा है। मैम क्या रहता है इसका कॉन्सेप्ट, किस तरह क्या बेनिफिट देता है गार्डन ये को? 2-2 घंटे बाद हम 2 मिनट 3 मिनट के लिए चला देते हैं तो पूरी छत हमारी ठंडी हो जाती है। बर्ड्स ने खूब यहाँ पर घोंसले बना रखे हैं, वहाँ है, उधर है, बच्चे होते हैं उनके, यहाँ खूब अंडे भी हो जाते हैं। छोटा सा कद्दू वहाँ पे निकला हुआ है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर ध्यान नहीं दे तो उड़ जाते हैं सारे। अच्छा। तो उनको ध्यान से हमको निकाल के, ये सब देखिए दोस्तों अडेनियम के जितने सीड्स हैं वो लगा दिए। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। टेरेस गार्डन में यहाँ पर। थैंक यू। तो दोस्तों फाइनली जयपुर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं अलका पाठक जी। तो जब आज सुबह मैं कुलभूषण शर्मा जी के घर पे था तो हमारा आपस में डिस्कशन हुआ कि मुझे एक और गार्डन में जाना है। तो सर ने एक रेफरेंस दिया मुझे, मैम के बारे में बताया, तो मैम के पास वो मुझे लेकर आए और अब फाइनली हम मैम के साथ शूट करने वाले हैं। मैम आप शायद चलो बागवानी करे नहीं देखते होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि चलो बागवानी करे पे हम भारत के कोने कोने में जाते हैं और जो गार्डनर्स हैं जो खुद बागवानी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम उन्हें दिखाते हैं और मोटिवेट करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि आपको देखने के बाद जितने बिगिनर्स हैं वो गार्डनिंग स्टार्ट करें, जैसे आप बागवानी कर रहे हैं वो भी बागवानी कर पाएँ। तो छत और जो बालकनी भारत के कोने कोने में खाली हैं, हम चाहते हैं वो धीरे धीरे हरी भरी हो जाए। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट और यही रिक्वायरमेंट है हमारे हिंदुस्तान की भी, आजकल यही रिक्वायरमेंट है, ग्रीन से ग्रीन एनवायरनमेंट हो जाए। तो उसी के लिए एक छोटी सी कोशिश हमारी है। जगह तो बहुत नहीं है हमारे पास, पर हमने टेरेस गार्डन को इस तरह से डेवलप करना शुरू किया है। अक्सर जिनके पास जगह ज़्यादा होती है वो यही कहते हैं, तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर करो। लेकिन कम स्पेस में भी बागवानी बिल्कुल पॉसिबल है। उसका एग्जांपल आपको यहाँ भी मिलेगा। अभी तो हम टेरेस पे हैं, स्पेस अच्छा है, लेकिन नीचे बालकनी में कैसे बागवानी हो रही है वो भी दिखाऊंगा, और उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कैसे गार्डनिंग कर रहे हैं वो भी हम दिखाने वाले हैं। तो तीनों जगह पे अच्छे खासे प्लांट्स हैं, सभी पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन बात होने वाली है मैम समर्स पे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, टेम्परेचर बढ़ने लगा है। दिल्ली से मैं हूँ, वहाँ 40+ अब आम हो चुका है गर्मियों में, और जयपुर में भी अच्छा खासा टेम्परेचर रहता है। 48 भी हम हिट कर चुके हैं इस साल, तो 45, 44, 43 तो अब नॉर्मल हो गया है। बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ ड्राइनेस ज़्यादा होती है। तो बागवानी के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसके बाद भी अगर गार्डनर्स गार्डनिंग कर रहे हैं, और जयपुर में बहुत बड़ी संख्या है गार्डनर्स की। अभी बातों बातों में जब मैं यहाँ की सोसाइटी, किचन गार्डन सोसाइटी के एक मेंबर से डिस्कशन कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये संख्या बढ़ के 10,000 तक उनके ग्रुप की ही हो चुकी है। तो उसके अलावा बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत सारे बागवान हैं। मैं भी उसी ग्रुप की एक मेंबर हूँ। आप भी मेंबर हैं? जया मैम हमारी प्रेसिडेंट हैं। वाह। तो जस्ट अभी उनका शूट किया, इंटरेक्शन होता है हम लोगों में, प्लस मंथली मीटिंग भी होती है, गार्डन के सिलसिले में ही होती है। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर कोई ग्रुप होता है उससे आप जुड़े होते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल पाता है, क्योंकि उसके सीनियर मेंबर्स हैं जो कि पिछले कई दशकों से बागवानी कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी कुछ सिखा पाते हैं। तो जैसे कि आप भी मेंबर है, तो आज आपसे भी हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। एक्सचेंज करते रहते हैं, जैसे ही मौका मिलता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है या मेरे को कोई प्रॉब्लम है, आपस में डिस्कस करके ही हम लोग ठीक कर लेते हैं चीज़ें। तो मैम अभी हमारे चैनल पे क्या होता है, जब भी हम किसी के पास जाते हैं, गार्डनर के पास, तो पहले तो हम उनकी एक जो जर्नी है, एक स्टोरी है बागवानी को लेकर, हम वो कवर करते हैं। तो आपकी क्या जर्नी है, कैसे स्टार्टिंग हुई, कब से आप कर रहे हो, पौधे आखिर अच्छे क्यों लगते हैं, एक अपना जो स्टोरी है वो बताइए। पौधे तो प्रकृति का एक हिस्सा है, और हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं। तो जहाँ पौधा होगा वहाँ मानव का जीवन अच्छे से चलेगा। प्लस एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, ठंडक रहेगी चारों तरफ, लोगों को अच्छा लगेगा, ग्रीनरी आइज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यही सब देखते हुए बचपन से मेरे तो डैडी ने मेरे अंदर ये शौक़ पैदा किया। हाँ, डैडी जहाँ भी काम करते थे, घर में हमारा मेंटेन रहता था, और जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी, इतना बढ़िया सर्किट हाउस के चारों तरफ गार्डन मेंटेन करके आते थे। इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, तो हमारी छुट्टियां जंगलों में बीतती थी, तो वहीं से शौक शुरू हो गया था बचपन से। तो बहुत ही लकी है मैम कि बचपन से इतनी हरियाली देखी है, और सुकून बचपन से देखा कि नेचर से बड़ा सुकून आपको कहीं नहीं मिलता। तो मैम बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में थोड़ा सा यहाँ पोर्ट्रेट करने की कोशिश करी है जी। तो जैसे ये सेक्शन उन्होंने पूरा एडेनियम सेक्शन बना दिया, अभी कटिंग कर दी थी, इसलिए फ्लावरिंग नहीं है, नहीं तो ये पूरा फ्लावर से भरा रहता है अराउंड 10 मंथ्स।
10 मंथ तक फ्लावरिंग बहुत अच्छी फ्लावरिंग रहती बहुत है। अच्छी होती है, मल्टी कलर्ड भी हैं और ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं। कुछ की ग्राफ्टिंग मैं नहीं करी है यहाँ पर इसमें। तो मैम अडेनियम्स को लेके जैसे जो ग्रोवर्स हैं, ग्रो करना चाहते हैं, या फिर जो हमारे बिगिनर है वो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो आपका जो सॉइल मिक्स है उसका कैसे रहता है रेशियो, कितना कितना क्या मिलाते हैं आप, या हम बेसिक सॉइल अराउंड मिक्स है? 30% तो लोकल गार्डन सॉइल होता है जो वही मिलाते हैं। जी। बाकी मेरे पीछे ड्रम रखे हुए हैं वहाँ पर, उसमें हम कंपोस्टिंग करते हैं। वाओ। तो किचन वेस्ट का कंपोस्टिंग होता है, ड्राइड लीव्स का कंपोस्टिंग होता है, उनमें थोड़े से कंडे के टुकड़े डाल के हम लिक्विड मन्योर भी बनाते हैं यहाँ पर, और उसी सब को यहाँ पर यूज़ मतलब इस गार्डन में खाद बाहर से नहीं आती है, यहीं बनती है? कभी कभी लाते हैं, पॉट मिक्स लेके आते हैं, ओके। पर वो बहुत हल्का मैक्सिमम यहीं से, मैक्सिमम किचन गार्डन का सारा वेस्ट यहीं पर ही हाँ जी कंज्यूम हो जाता है, कन्वर्ट कर देते हैं। पूरा रॉ मटेरियल हमारा वहाँ पर रखा हुआ है जी। तो आगे दोस्तों जाएंगे, आपको सारे ड्राम्स वगैरह भी दिखाएंगे और मैम से जानेंगे आखिर उसका प्रोसेस क्या है, कैसे होता है। तो फिलहाल अभी अडेनियम से बातें हो रही हैं, तो इस पर थोड़े से और भी चर्चा करेंगे। मैम फ्लावरिंग पीरियड आपने बताया 8-10 महीने फ्लावरिंग आराम से करता है ना? ये विंटर्स में तो स्टैग्नेंट सी आ जाती है इनकी ग्रोथ में, पर अराउंड फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी एंड जी इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, डॉर्मेंसी पीरियड में रहती है। डोरमेंसी पीरियड में रहती पूरी है। डॉर्मेंसी। और मैम जैसे कि ऐसा रहता है इसके अंदर की रूट रॉटिंग भी हो जाती है बारिश वगैरह के टाइम पे, खासतौर पे हम देखते हैं, या फिर कभी गार्डनर की ही गलती होती है कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया, वो सब सॉइल की भी कमी की वजह से हो सकता है। क्योंकि पानी को स्टोर करते हैं ना, तो इसमें पानी कम देना होता है, और जैसे हमारा ये ओपन यहाँ से बारिश गिरती है तो पानी काफ़ी आता है, उसके लिए हम नीचे कोयला और गिट्टी वो आपने पहले से डाला हुआ है? और तो सॉइल कंटेंट इज़ वेरी लेस इन दिस। तो बहुत बढ़िया, इसी वजह से ये सर्वाइव भी कर जाते हैं। काफ़ी बढ़िया। और इसी के साथ ही मैम आपको कभी अपने अडेनियम के अंदर चैलेंज देखने के लिए मिला है किसी तरह का? कभी कभी हो जाता है, जैसे हम लोग कहीं बाहर चले गए, किसी के भरोसे यहाँ पर छोड़ गए, अच्छा, तब हो जाता है जी। और अभी समर्स में कुछ फेस कर रहे हैं क्या? अभी कोई समर्स में अडेनियम को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो वैसे ही समर्स का डेजर्ट का प्लांट है जी। तो जी। तो अभी दोस्तों समर्स में अडेनियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर बाई चांस अडेनियम आपको लगाना भी है और समर्स को लेके आप चिंता कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अडेनियम को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, डेली केयर करनी ज़रूरी है इसमें, और वीकली इसमें इसको प्रूनिंग नहीं सॉरी इसको थोड़ा सा खोदना पड़ेगा, गुड़ाई जिसको कहते हैं, गुड़ाई करनी पड़ती है। गुड़ाई आपको करनी रहती है, वो आपको वैसे भी अपने पौधों में करनी चाहिए। और बीच बीच में इसका स्टेम जो है कॉडेक्स बोलते हैं उसको टच करके देखते रहेंगे कि कहीं वो सॉफ्ट तो नहीं हो रहा। सॉफ्ट होते ही या तो पानी की कमी है या ओवर वाटरिंग है। तो अब हम बात जैसे वाटरिंग की कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैम ने फॉगिंग सिस्टम लगा रखा है पूरा, और यहाँ पे फॉग चलने लगा है। मैम क्या रहता है इसका कॉन्सेप्ट, किस तरह क्या बेनिफिट देता है गार्डन को? ये 2-2 घंटे बाद हम 2 मिनट 3 मिनट के लिए चला देते हैं तो पूरी छत हमारी ठंडी हो जाती है जी। इतनी ठंडी हो जाती है कि बर्ड्स ने खूब यहाँ पर घोंसले बना रखे हैं, वहाँ है उधर है, बच्चे होते हैं उनके यहाँ खूब अंडे भी हो जाते हैं उनके, तो ठंडक हो जाती है। आपकी मैम ये जो छत है इसका एरिया कितना है लगभग? 1600 स्क्वायर फीट। तो आपने पूरे गार्डन में फॉगिंग सिस्टम लगाया या पर्टिकुलर किसी स्पेस में लगाया? नहीं, ये ऐसे पूरे में है यहाँ पर। अच्छा। खाली ये एडेनियम वाला हिस्सा छोड़ के, क्योंकि यहाँ पानी की जरूरत नहीं होती है। पीछे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, सिर्फ एडेनियम को छोड़ा है, बाकी सारी जगह पे फॉगिंग सिस्टम लगा है। अगर मैम एक खर्चे की हम बात करें, लगभग इसमें आपका कितना एक्सपेंस आ गया लगवाने में? लगवाने में हाँ, ओवरऑल ओवरऑल जैसे हमारे नेट सेटअप करने में, सिर्फ इसकी फॉगिंग सिस्टम की ये फॉगिंग से थोड़ा पानी भी चला जाता है पॉट्स में, जो ये हमारी बास्केट्स हैंग हो रही हैं तो इनको बहुत ज़्यादा हमको वाटर नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों वो कॉस्टिंग की बात करें तो सर बता रहे हैं कि लगभग 1000 रुपये का इनका ओवरऑल जो पाइप वगैरह सारी चीज़ें आई थी, और 1000 रुपये के बाकी जो उसके पार्ट्स थे वो आए थे। तो सिर्फ 2000 रुपये का खर्चा हुआ है। 2000 रुपये के अंदर इनके पूरे गार्डन के अंदर फॉगिंग सिस्टम लग चुका है, और हर 5 मिनट में उसे चला देते हैं ताकि यहाँ पे ठंडक बनी रहे। हर 2 घंटे में 5 मिनट के लिए चला देते हैं। 3 से 5 मिनट के लिए जी, 3 से 5 मिनट के लिए चला देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नमी बनी रहती है। और इसी का रीज़न है कि बर्ड्स अभी भी यहाँ पर हैं, घोंसले बना रहे हैं और यहाँ पे रुके हुए हैं। पास में आ जाती हैं, पर और कोई स्ट्रेंजर छत पे आ जाते हैं तो वो बिल्कुल उनका अटैक करने के मूड में होती हैं। यहाँ पर हाँ, सीधी आइस पे आती है, ऐसा कि जाओ यहाँ से वार्न करती है कि हाँ पास नहीं आना है नेस्ट के। ओके,
ठीक है। ये अंजीर जो आ रहा है ना, जी वो दिखा देना। हाँ, अभी वेजिटेबल सेक्शन पे आप ले चलते थोड़ा हैं थोड़ा और आगे आपको। चल रहे हैं दोस्तों। ये पूरा हम एरिया कवर करेंगे, उसके बाद ही नीचे इसको जाने हम वाले पूरा यहाँ जी। कैक्टस का सेटअप करने वाले हैं ऊपर तक। ये देखिए तो बहुत ही सुंदर सुंदर कैक्टस हैं यहाँ पर, और इसमें भी हम देख पा रहे हैं अलग अलग आपको शेप्स मिलेंगी, अलग अलग वेराइटीज़ के यहाँ पे आपको कैक्टस देखने के लिए मिल पा रहे हैं। काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। बहुत सारे तो हमको कुलभूषण सर ने गिफ्ट करे हुए अच्छा। हैं इसमें से। तो इसी के साथ ही मैम एक मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे कि कैक्टस वगैरह तो आजकल गार्डनर्स लगाने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे गार्डनर्स हैं जो कैक्टस नहीं लगाते हैं। हाँ जी। तो उसके क्या रीज़न है, क्यों नहीं लगाते हैं? वो कहते हैं कि वो कैक्टस लोग नहीं कहते लगाना हैं कि चाहिए। कांटा है तो घर का एनवायरनमेंट है जैसे अनफ्रेंडली हो जाता है, जी, जी। तो आपस में लोगों के हार्ट्स जैसे कांटे से चुभने लगते हैं एक दूसरे के। पर हमारा तो ऐसा कोई विश्वास नहीं है, दे आर प्लांट्स आफ्टर ऑल। तो उनका एक सिस्टम है पानी को प्रिजर्व करने का, कैक्टस को, जी। क्योंकि ये भी डेजर्ट प्लांट है और बिल्कुल डेजर्ट में उगने वाला प्लांट जी। है। तो किस तरह से ये ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करेगा, ये अपने आप को एडजस्ट करते जी। हैं उस और तरह बहुत से। सारे कैक्टस लवर ये भी कहते एडेप्टेशन हैं मेथड है इनका। जी, बहुत सारे कैक्टस लवर ये भी कहते हैं कि इनकी जो फ्लोरिंग है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत यूनिक सुंदर, होती बेहद है सुंदर। बाकी प्लांट से, जी। शेप डिफरेंट होती है जी बिल्कुल। जी। और रीज़न ये भी अभी देते इस हैं। प्लांट में लास्ट मंथ फ्लावर आया था, इस पे आया था पूरा, और अराउंड दिस साइज फ्लावर था, उसमें बहुत सारे फ्लोरेट्स थे वाओ, और बहुत इट बढ़िया। वाज ब्राउन एंड मैरून इन कलर विद अ येलो सेंटर, सो ब्यूटीफुल। आई कैन नॉट, अगर ध्यान नहीं दे तो उड़ जाते हैं सारे। अच्छा। तो उनको ध्यान से हमको निकाल के ये सब फिर देखिए दोस्तों, अडेनियम के जितने सीड्स babies हैं हैं, वो सारे लगा दिए हैं, babies सारे के सारे दो में आज जर्मिनेट डाले हो गए हैं। जी हाँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। मैम क्या रहता है मिक्स इसको लगाने के लिए, क्या डालते हैं? इसमें तो हम थोड़ी सी तो मिट्टी लेते हैं, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी कंपोस्ट खाद लेते हैं। जी। वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे पॉट मिक्स ले लीजिए, और कोकोपीट रहती है ज़्यादा, नाइस। उसमें इसको करते हैं। बहुत ही जस्ट से 1/4 सेंटीमीटर अंदर ही करते हैं बस मिट्टी के। ओके, हाँ जी। ठीक है। और पानी का ध्यान रखना होता है इसका जी। कि नहीं तो बहुत जल्दी ये थोड़ा खराब और हो पीछे जाता आ रहे हैं है। दोस्तों जी हम। अडेनियम्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं, स्टैंड्स का यूज़ किया हुआ है। स्टैंड्स का यूज़ करने से आपके जो प्लांट्स हैं वो सुंदर भी लगते हैं, साथ ही साथ विजिबिलिटी आती है सारे प्लांट्स की, और इजीली आप वाटरिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है, कुछ भी काम करना है अपने प्लांट्स के साथ कर सकते हैं। ये बहुत वाला ही अच्छा प्लांट तो मेरा अराउंड 25 इयर्स ओल्ड है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अच्छा। इसका बहुत बड़ा कोडेक्स था, पर हम कहीं चले गए थे, ओहो। तो जिनको छोड़ के गए थे वाटरिंग वगैरह के लिए, जी। उनकी गलती से थोड़ा ये गल गया था। और आप देखिए यहाँ पे टायर्स का किस तरह यूज़ किया है मैम ने डेकोरेशन के जी लिए। हाँ। अक्सर ये गार्डनर्स टायर्स का जोकर बनाने वाले हैं हम, जी। और इसमें सारे हम कैक्टस फिट करेंगे। जी, ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों। अगर आपके पास भी पुराने टायर्स निकलते हैं तो आप उसे अपने गार्डन में लाके यूज़ कर सकते हैं, और ये सालों साल चलने वाले हैं। एक बार आप लगाएंगे सालों साल चलेंगे। मैम बेल किस सब्जी ये की है है? कद्दू। कद्दू। एक छोटा सा कद्दू आपको दिखाई भी देगा, उधर आ रहा है, मैं उधर से अच्छा, दिखाती हूँ आइए। आपको। तो ये कद्दू है दोस्तों। ये लीव्स आप लौकी देखिए, है। साइज़ देखिए लीव का, कितनी बड़ी बड़ी लीव्स इसमें है, यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। जी हाँ। और वो यहाँ सब पे मैम manure दिखाने का जा रही कमाल हैं है। कद्दू ये दिखाने देखिए, जा रही है। कद्दू देखो शुरू छोटा होना। सा कद्दू वहाँ पे निकला हुआ है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और जो ये लौकी है, ये वो ग्रीन वाली बेल है, वो लौकी की है। ये लौकी की है। और एक कद्दू देखिए यहाँ शुरू हो जाएगा, नाइस। सांतिया। ओहो, ये गणपति हैं, अभी कटिंग होनी है। ये त्रिशूल और डमरू शिव जी का हो गया था, तो हमने अच्छा। तारों से बना के इसको पूरा डेवलप करना है, ताकि जैसे ही घुसे तो हमको जी, लैंप पोस्ट जी। या टोपियारी का दिखा। क्या इसके लिए हमें घबराना चाहिए, ऐसा है, या नहीं, फिर ये इसको प्लांट बस शेड में डाल देते हैं। शेड में डाल देते शेड हैं? में। बट ये लहसुन बेल है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा धूप में इसलिए नहीं इसको रखा हमने, क्योंकि ये पॉट में है, मर जाती है। पर अगर ज़मीन में लगाते हैं तो इसको हीट से बचाना होता है, वो सारे यहाँ इकट्ठे कर देते हैं। इकट्ठे कर देते हैं। ये भी एक तरीका बहुत अच्छा है कि सारे प्लांट्स को साथ साथ कर देना।